नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कांग्रेचुलेशन क्लासेस भरतपुर में। मैं रोहन सिंह, सीनियर टीचर इंग्लिश। जैसा कि आपको सबको पता है कि सीईटी की 2024 की विज्ञप्ति आ चुकी है, उसकी एग्ज़ाम होनी है सितंबर के महीने में। तो मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश की। आपको इंग्लिश किस प्रकार से तैयार करनी है और कैसे तैयार करनी है, साथ ही मैं आपको आज से इंग्लिश पढ़ाना शुरू करूँगा। तो देखिए साथियों, जैसा कि आपने टॉपिक्स सारे देख ही लिए हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको इंग्लिश इस हिसाब से तैयार करनी है कि आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना आए। इंग्लिश जब भी आप पढ़ना शुरू करो तो आप हमेशा बेसिक से पढ़िए, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, आपको बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब बेसिक नॉलेज में आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, मेनली इन तीन की नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक आप बाकी के टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं और बेसिक नॉलेज इनकी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा है सीईटी के एग्ज़ाम में, पटवारी के एग्ज़ाम में, एलडीसी के एग्ज़ाम्स में, इनमें इन टॉपिक्स का तो चर्चा कहीं होती नहीं है। और लेकिन जब अदर टॉपिक्स को आप करते हो, जैसे डिटरमाइनर्स को करते हैं, डिटरमिनर्स को, आर्टिकल्स को, एक्टिव पैसिव को, या नरेशन को, प्रीपोजिशन को, इनका सबका प्रयोग एक नाउन प्रोनाउन से कनेक्ट रहता ही है। नाउन प्रोनाउन जब तक आपको नहीं आती तब तक आप को ये टॉपिक समझ में आ ही नहीं सकते। इसलिए साथियों, मैं बिल्कुल सरफेसली कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, और एक बेसिक नॉलेज, मैं ज़्यादा गहराई में तो नहीं कराने वाला आपके लिए नाउन प्रोनाउन, क्योंकि आपको सिर्फ नॉलेज मात्र चाहिए इसकी, ताकि आगे आने वाले किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल टोटली नाउन बेस्ड टॉपिक है। आर्टिकल नाउन के आधार पर ही तो लगाते हैं। डिटरमिनर्स है, डिटरमिनर्स नाउन के आधार पर ही तो यूज होते हैं, और नाउन का टॉपिक इसमें दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए साथियों, जैसे वर्ब का टॉपिक है, नाउन के आधार पर ही तो चलता है। नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो इसलिए साथियों, हम इसको शुरू से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन की। देखिए, नाउन होती क्या है। जैसा कि आपने पहली क्लास से 8वीं 10वीं 12वीं तक, अब तक जहां तक भी पढ़ाया आपने, नाउन के बारे में यही पढ़ा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, गुण, दशा आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वर्चू एंड वाइज आर कॉल्ड नाउन। द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वर्चू एंड वाइसेस आर कॉल्ड नाउन। इसके अलावा दूसरी परिभाषा आपको लगती है, एक तो हो गया किसी भी चीज का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का नाम। दूसरा गुण, दशा का नाम। अगली परिभाषा अगर हम बात करें तो कोई भी शब्द जिसका कोई नाम होता है, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जिसका कोई नाम होता है, वो नाउन होती है। अ नेमिंग वर्ड इज नाउन। अ नेमिंग वर्ड इज नाउन। कोई भी चीज जिसका कोई नाम होता है उसको क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। अगली परिभाषा सुनिए। संसार की कोई भी वस्तु जो चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, चाहे वो वस्तु कैसी है? दृश्य, और चाहे है अदृश्य, अगर उसका कोई नाम है, उसका कोई क्या है? नाम, तो वो नाउन होगी। जैसे दृश्य वस्तु में आप देख रहे हो टीवी, पंखा, कूलर, मेज, टेबल, है ना, पानी, दूध, दही, घी, ये सब चीजें आपको दिखाई देती हैं। ये है नाउन, जो कैसी है? दृश्य। एक है अदृश्य, जैसे भूत, हवा, सुंदरता, गहराई। गहराई को आप नाप सकते हो लेकिन कोई फिक्स आकार नहीं है। तो चीजें आप, जैसे भूत है, कोई आकार नहीं है, हवा है, कोई आकार नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड नाउन। चाहे वो दृश्य हो, अच्छाई का कोई आकार नहीं होता, प्यार का कोई आकार नहीं होता, घृणा का कोई आकार नहीं होता। ये वो चीजें जो अदृश्य हैं लेकिन इनका कोई नाम है, दैट इज कॉल्ड नाउन।
ओके, अ थिंग दैट इज कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इज कॉल्ड नाउन। एक वस्तु जो चाहे कॉन्क्रीट हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो वो नाउन कहलाती है। नेक्स्ट, बेसिस ऑन काउंटिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउन। गणना के आधार पर हम नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, नाउन को आज मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। डेफिनेटली आपकी आज नाउन क्लियर हो जाएगी। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, गणना के आधार पर हम कहते हैं बेसिस ऑन काउंटिंग, बेसिस ऑन काउंटिंग। काउंटिंग के आधार पर नाउन दो होती हैं, एक होती है काउंटेबल, सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हम सीएन कहते हैं और अनकाउंटेबल को हम यूसीएन कहते हैं शॉर्ट में। ओके, तो नाउन गणना के आधार पर दो होती हैं, एक होती है काउंटेबल और दूसरी होती है अनकाउंटेबल। अब साथियों, इस काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में हम बात करें तो ऐसी कौन कौन सी नाउन है जो काउंटेबल है और ऐसी कौन कौन सी नाउन है जो अनकाउंटेबल है। तो देखिए, और यहीं से हमारे कई सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये नाउन काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है तो आपकी आधी समस्या सॉल्व हो जाती है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पर आप वर्ब लगाएंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल के आधार पर आप आर्टिकल का यूज करते हो। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पर आप डिटर्मिनर्स का यूज करते हो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ग्रामेटिकल पोर्शन। वैसे तो जनरली आप जानते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, उनमें से पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। तो हमने नाउन से ही शुरू किया है क्योंकि हम सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले नहीं हैं। जो हमारे सिलेबस में है उनको ही कवर करेंगे, लेकिन नाउन को मैं आपके लिए फिर कह रहा हूं, मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बिना नाउन के आपके आधे टॉपिक सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो काउंटेबल नाउन में पहली नाउन आती है साथियों कॉमन नाउन, सेकंड नाउन आती है प्रॉपर नाउन, थर्ड वन आती है कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो इसमें एक आती है मैटेरियल नाउन और दूसरी होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो काउंटेबल नाउन कौन सी हुई? एक तो हो गई कॉमन नाउन, दूसरी प्रॉपर और तीसरी है कलेक्टिव नाउन। ये नाउन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कई टॉपिक्स में इनसे मदद मिलने वाली है, इसलिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉमन नाउन की। व्हाट इज कॉमन नाउन? फ्रेंड्स, ये जो कॉमन नाउन है जनरली आपने पहले से पढ़ा हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवर की जाति बताने वाले शब्द कॉमन नाउन कहलाते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। आप अपने सामने जो भी चीज देख रहे हो और जिन चीजों को आप गिन सकते हो वो कॉमन नाउन है। घड़ी, पंखा, मोबाइल, बोर्ड, लड़का, टीचर, स्टूडेंट, स्टैंड, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि आप इनको गिन सकते हो 1 2 3 4 5।
और जैसे फैन है, फैन में पंखा होता है, तो जैसे जो हवा देने वाली चीज़ है, इस आकार की चीज़ है, इनको सब जगह फैन कहते हैं। मैं अगर कहूँ कि कॉमन नाउन वो चीज़ है जो सेम क्वालिटी की चीज़ होती है, उसको सब जगह एक ही नाम से पुकारा जाता है, दैट इज कॉमन नाउन, और जिसको गिना भी जाता है। तो कॉमन नाउन कौन सी नाउन होती है? काउंटेबल ही तो होती है। काउंटेबल मीन्स जिसको गिन सकते हैं। काउंटेबल मीन्स क्या होता है? जिसकी गणना हो या जिसको गिन सकें। तो कॉमन नाउन वो नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर। जैसे डॉग है तो डॉग को चाहे इंडिया में चले जाओ, चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, डॉग को डॉग ही कहेंगे। कोई भी जानवर है, जानवर जो भी जानवर होगा उसका नाम वही रहेगा। वस्तु है, दिस इज मार्कर, जहां भी आप जाओगे इसको मार्कर ही कहेंगे। दिस इज टी शर्ट, आप जहां भी जाओगे इसको टी शर्ट ही कहेंगे। तो दिस इज द नेम ऑफ अ थिंग। और इसे ही नहीं, ऐसी जो भी होंगी उनको सबको टी शर्ट कहेंगे, ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनको सबको मार्कर कहेंगे। तो कॉमन नाउन वो है कि एक से अधिक जगह पाई जाए हमेशा और सब जगह एक ही नाम से पुकारी जाए, वो होती है कॉमन नाउन। दोबारा सुनिए, एक से अधिक जगह पाई जाए हमेशा और सब जगह एक ही नाम से पुकारा जाए उसको कॉमन नाउन कहेंगे। मार्कर यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे भी है, और जहाँ भी रखे हुए हैं वो सब जगह वो उनको सबको मार्कर ही कहा जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक टीचर हूँ और जो भी लोग पढ़ाते हैं वो सब टीचर हैं, और दूसरी जगह भी क्लासेस चल रही होंगी वो सब क्या हैं? टीचर। आप पढ़ रहे हो, आप यहाँ स्टूडेंट हो, और आपकी तरह जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? स्टूडेंट। तो दिस इज द कॉमन नाउन। ओके, सुनने वाले सब लिसनर होते हैं और देखने वाले सब ऑडियंस होती है, श्रोतागण होते हैं, व्यूअर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर की जाति बताने वाले शब्द कॉमन नाउन होते हैं। अब देखिए, अब एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। अभी मैंने बताया कि कॉमन नाउन व्यक्ति होता है, पर्सन की बात करते हैं। पर्सन कौन कौन से? जैसे डांसर, हर नाचने वाला व्यक्ति डांसर, टीचर, स्टूडेंट, पायलट, ड्राइवर, सब क्या है? कॉमन नाउन। गर्ल, बॉय, सन, डॉटर, फादर, मदर, ये कॉमन नाउन है। इसके बाद आता है प्लेस। प्लेस क्या है? आप जिस जगह पर रहते हो, अगर वो कॉलोनी है तो कोई दूसरा ऐसी उसी जगह पर उसी कॉलोनी में रहता है तो वो भी कॉलोनी कहेगा। आप जिस शहर में रह रहे हो या दूसरे लोग जो शहर में रह रहे हैं, जहाँ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वो सिटी होते हैं, टाउन होते हैं, तो उनको सबको ऐसी जगह जहाँ भी हैं हिंदुस्तान भर में या दुनिया भर में, उनको सबको सिटी, टाउन कहते हैं। विलेज, विलेज शब्द कॉमन नाउन है। ढाड़ी कॉमन नाउन है। कॉलोनी है, कॉर्नर है, स्ट्रीट है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, ये कॉमन नाउन के वर्ड हैं। ओके, आ गया होगा समझ में अच्छी तरह से। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद आता है थिंग। थिंग का मैंने अभी आपको बताया, ये जिस पे आप पढ़ रहे हो ये बोर्ड है, और आजकल जो डिजिटल टाइप के बोर्ड है वो सब डिजिटल बोर्ड कहलाते हैं, जिनको हम स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं। इससे ये व्हाइट बोर्ड है, इससे पहले ब्लैक बोर्ड चलते थे। आज व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड का ज़माना है। तो लेकिन जो ग्रीन है और जो पढ़ाने के काम आते हैं उनको सबको ग्रीन बोर्ड कहते हैं।
ये वाइट है जो पढ़ाने के काम आते हैं, सब ग्रीन बोर्ड है। फैन है, मार्कर, ओके, मोबाइल, चेयर, टेबल, ये वस्तुएं हैं। कार, बस, कार, बस, ट्रेन, ये सब क्या है? वस्तुएं। ये सब कॉमन नाउन है। नेक्स्ट आता है साथियों एनिमल। काव, डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन, सब जानवर हैं। तो जानवर कॉमन नाउन होते हैं। तो साथियों ये आपकी है कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट आता है, अब ये जैसे आपने कॉमन नाउन को सिंगुलर भी देखा है, प्लूरल भी देखा है, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, थिंग और एनिमल। इसके बाद अगली नाउन आती है हमारी प्रॉपर नाउन। अगली नाउन कौन सी है? प्रॉपर। देखिए अब यहां से आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कॉमन से प्रॉपर कैसे बनती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। जब कॉमन नाउन का हम नाम रख देते हैं तो वो प्रॉपर बन जाती है। लिसन अगेन, जब कॉमन नाउन का नाम रख देते हैं तो वो प्रॉपर बन जाती है। कैसे? हम ऐसे कह सकते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल। इनका अगर कोई निश्चित नाम हो, क्या हो? कोई निश्चित नाम, तो वो प्रॉपर बन जाती है। जैसे कोई डांसर है, डांसर है एक प्रभुदेवा नाम का, हर नाचने वाले को आप डांसर कह सकते हो, लेकिन हर डांसर प्रभुदेवा तो नहीं है ना। तो प्रभुदेवा एक है, इट मीन्स ये प्रॉपर नाउन है। ओके, आप जहां भी जिस भी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में पढ़ते हो वहां टीचर बहुत हैं। टीचर वर्ड कॉमन नाउन है, लेकिन हर टीचर का अपना नाम है। उन टीचर्स में जिन जिन का जो जो नाम है, टीचर का नाम सुरेश, अब ये बन गया प्रॉपर। क्योंकि आप जब कहोगे सुरेश सर, सुरेश गुरुजी, तो वो सुरेश गुरुजी ही बोलेंगे आपके सामने, बाकी के टीचर्स नहीं बोलेंगे। आपने कहा सर, आपने सर कहा तो बाकी के टीचर सारे के सारे आपकी तरफ देखेंगे, एक साथ बोलेंगे हाँ बोलो। लेकिन आपने कहा सुरेश सर, तो सुरेश जी ही बोलेंगे, बाकी के टीचर्स को आपकी आवाज़ से कोई सरोकार नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। एक प्रॉपर नाउन निश्चित नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो। जैसे सिंगर कॉमन नाउन है, नाम रख दिया आपने सोनू निगम, नेहा कक्कर, ये अरिजीत सिंह, ये सिंगर का नाम है। सिंगर तो बहुत है, सिंगर शब्द बोल दिया आपने, सिंगर सोनू निगम भी है, अरिजीत सिंह है, अनुराधा पौडवाल भी है। लेकिन जब उनमें से आप किसी एक का नाम लेते हो तो वो प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट आता है साथियों थिंग। थिंग में होती है वस्तु। उससे पहले लेते हैं हम प्लेस। जैसे प्लेस, आप जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वो है जयपुर। सिटी वर्ड कॉमन है, लेकिन आप अगर जहां रहते हो उसका नाम बता रहे हो तो वो है जयपुर, ये प्रॉपर बन जाता है। आपने कहा मैं शहर में रहता हूं, आप सामने वाले ने आपसे पूछा कौन से शहर में रहते हो, तो आपने उस जगह का निश्चित नाम बताया कि यहां रहता हूं। आप कॉलोनी में रहते हो,
कॉलोनी का नाम बताना पड़ेगा। जयपुर में कौन सी कॉलोनी में रहते हो, तो कॉलोनी का नाम बताया, इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन है। महेश नगर, जेपी फाटक, मालवीय नगर, सांगानेर, ये प्रॉपर नाउन बन गई। ओके। आप किसी मकान, एक हाउस शब्द है जो कॉमन नाउन है, आप जब घर का नंबर बताते हो तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आता है साथियों, चाहे कोई शहर है, देश है, गांव है, आप गांव में रहते हो, गांव का नाम हथेनी, ये बन गया प्रॉपर। राजनगर, ये गांव का नाम है, ये क्या बन गया? प्रॉपर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, वस्तु का नाम। साथियों, वस्तु ये हैं सारी की सारी। आपने ट्रेन पढ़ा, बस पढ़ा, कार पढ़ा, लेकिन एक खास बात इसमें बता दूं मैं आपको, वस्तु का भी नाम होता है, लेकिन वस्तु का अगर कोई नाम होता है तो उसमें आर्टिकल द आता है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन वस्तु है एक, है ना, व्हीकल है, और सभी व्हीकल कॉमन नाउन होते हैं। अगर इनका आप कोई नाम रखते हो तो आर्टिकल द आता है। जैसे एक जहाज था, टाइटैनिक, द टाइटैनिक, द थार एक्सप्रेस। ओके। जब किसी वस्तु का आप कोई पर्सनली नाम रखते हो तो वो प्रॉपर बन जाती है, लेकिन प्रॉपर नाउन बनने के बाद उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अगला आता है साथियों एनिमल। हम घर पे जानवर पालते हैं और उन जानवर के आप नाम रखते हो। मोंटू, आपने कोई डॉग पाला हुआ है जिसका नाम मोंटू रख दिया, एलेक्सा रख दिया, तो जानवर का नाम रखने से वो प्रॉपर बन जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेशल थिंग। दिस इज कॉल्ड फॉर अ सिंगल थिंग। अ सिंगल पर्सन इज आइडेंटिफाइड, अ सिंगल थिंग इज अ सिंगल पर्सन, थिंग और एनिमल इज आइडेंटिफाइड विद अ नेम। एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान जब सिर्फ एक नाम से पहचाना जाए वो होता है प्रॉपर नाउन। ओके। नेक्स्ट आते हैं साथियों, अगला आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, हम कॉमन नाउन के आधार पर ही कलेक्टिव नाउन को समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे डांसर्स होते हैं तो डांसर्स का ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, ए ट्रूप ऑफ सिंगर्स, ए कोर ऑफ सिंगर्स। तो कलेक्टिव मीन्स क्या होता है? कलेक्टिव मीन्स होता है समूह। वह नाउन जो समूह को बताती है। A noun that tells about a group or unity, that is called collective noun. Collective noun समूह की बात करती है। अब समूह चाहे तो वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, चाहे जानवर का हो। ओके। तो ये है कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ डांसर्स। ऐसे ये आर्मी जो वर्ड है ये कलेक्टिव वर्ड है। इसी प्रकार से साथियों टीम वर्ड है। टीम एक व्यक्ति से नहीं होती, टीम में समूह होता है प्लेयर्स का। ओके। या किसी भी प्रकार का एक संगठन होता है जो एक मिलकर के काम करता है, वो टीम का काम करता है। कोर ऑफ सिंगर्स, गायक दल। अब जैसे बदमाश लोग होते हैं उनका क्या होता है? गैंग होता है। महिला का जो समूह कहलाता है वो बेबी कहलाता है।
ओके, दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट, अब आप बात करेंगे वस्तु का समूह। जैसे गुच्छा होता है किसका, ये हो गया पर्सन का समूह, अ ग्रुप ऑफ पर्सन। नेक्स्ट आता है अ ग्रुप ऑफ थिंग। बंच मीन्स गुच्छा, अंगूरों का होता है, चाबियों का होता है। बकेट, गार्लैंड होता है। गार्लैंड आप जानते हो माला को कहते हैं, माला में फूलों का गुच्छा ही तो होता है, फूलों का समूह होता है। जब व्यक्ति का, वस्तु का, इनके समूह की बात होती है तो वो कलेक्टिव नाउन होती है। तो वो नाउन कैसी होती है, कलेक्टिव नाउन होती है। इसी प्रकार से एनिमल्स का नाम, जैसे कैटल वर्ड है, पशुओं का समूह होता है। हर्ड है, झुंड होता है पशुओं का। प्राइड है, प्राइड होता है शेर चीतों का समूह। एनिमल, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, हर्ड, प्राइड। पैक, PACK, पैक होता है भेड़ियों का समूह। लिटर, पैक, प्राइड, लोकट्स। ऐसे ही फ्लॉक, फ्लाइट। ओके, फ्लाइट होता है कीट पतंगों का समूह, फ्लॉक होता है पक्षियों का झुंड। FLOCK, पक्षियों का झुंड। इसी प्रकार से स्थान के समूह के रूप में आपने देखा होगा कि ब्लॉक, जनरली घरों का आपने कॉलोनी में होता है ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C, तो वो घरों का समूह होता है। वो स्थान के समूह की बात करता है कि ये A ब्लॉक है, A ब्लॉक में कितने घर हैं भाई, 50 घर हैं, तो वो ये घरों का झुंड है 50 घरों का। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन टेल्स अबाउट द यूज of a thing, tells about a thing, person or place commonly, whereas collective noun tells about the group of person, place, thing, animal। ये ग्रुप की बात करती है, ये जाति की बात करती है। वहीं आपने पढ़ा प्रॉपर नाउन को, वो ना जाति की बात करती है ना समूह की बात करती है, वो अपनी बात करती है। एक व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति की बात होगी, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो ये है साथियों डिफरेंस कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन में। इसके बाद अगला प्रयोग आता है साथियों, वो है मेटेरियल नाउन का। अब जैसा कि आप अर्थ के आधार पर समझ रहे होंगे, मेटेरियल मीन्स पदार्थ, तो वह नाउन जो पदार्थ के बारे में बात करती है, मेटेरियल नाउन। जहां बात हो पदार्थ की, अब इसको समझिए आप, हम कैसे पहचानेंगे कि यह मेटेरियली नाउन है। देखिए, जो पदार्थ की बात करती है ना नाउन, सबसे पहली बात तो यह है कि ये साथियों अनकाउंटेबल होती है, UCN। नाउन कैसी है, UCN, अनकाउंटेबल। ये पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे सिल्वर, गोल्ड, व्हीट, ग्राम। द्रव अवस्था कौन सी है, मिल्क, कर्ड, टी, ऑयल,
वाटर, डीजल, पेट्रोल। गैस कौन सी है? O2, CO2, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ओजोन, जो भी गैसेज हैं, मीथेन, ETC। ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। इन तीनों अवस्थाओं को की गिनती नहीं होती, गिनती नहीं होती। इनकी होती है माप या तौल। क्या होती है? माप या तौल। तो हमारी परिभाषा बनती है, वह नाउन जो ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाई जाती है एवं जिसको मापा और तोला जाता है, जिसकी क्या होती है? माप तौल होती है, वो नाउन मैटेरियल नाउन कहलाती है। आ गया ना साथियों समझ में? दोबारा समझिए, वह नाउन जो ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती है, जिसकी गिनती नहीं होती, उसको मापा या तोला जाता है, वो नाउन कौन सी होती है? वो नाउन होती है मैटेरियल नाउन। आ गया ना समझ में? इसके बाद अगली हमारी पांचवी नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे ज़्यादा आपको परेशानी इसी नाउन में होती है। शायद अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको बड़ी सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, शायद आपको कभी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने में कोई गलती नहीं होगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिसको ना तो आप देख सकते हैं और ना छुआ जा सकता है। ना तो जिसको देखा जा सकता है, ना ही उसको छुआ नहीं जा सकता। देखा या छुआ नहीं जा सकता, वो होती है कौन सी नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको फील किया जाता है। क्या किया जाता है? महसूस, फील किया जाता है। कैसे फील किया जाता है? देखिए, जनरली जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे हवा चल रही है, आप हवा नज़र तो आती नहीं है कहाँ चल रही है, आप उसको जब आपकी वो बॉडी से टच होती है तो आप उसको फील करते हो। दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अनकाउंटेबल होती है। कैसी होती है? अनकाउंटेबल। इसको गिन नहीं सकते, एक हवा दो हवा नहीं, नो, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता। आप किसी से प्यार करते हो, नफरत करते हो, तो ये वो चीज़ है जिसका कोई आकार नहीं होता। दैट इज नॉट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई शारीरिक ढांचा नहीं होता। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, हेट, हेट्रेड, इसके अलावा जैसे आपने घोस्ट देखा है ना, घोस्ट है, एयर है, ये सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा अब सुनिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए कुछ ट्रिक है। एक, जो शब्द के अंत में अक्सर वो लेटर्स आते हैं, जैसे वर्ड के अंत में आएगा TY, RY, नेस, हुड, डम, शिप, AL, TH, ISM, ION, ओके, मेंट। इनके सबके आपको प्रयोग बताता हूं मैं। जैसे TY से बनता है ऑनेस्टी, ब्यूटी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ब्यूटी मीन्स सॉरी, ब्यूटी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। तो ईमानदारी
का कोई आकार नहीं होता, दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस करते हैं कि यार ये काम ईमानदारी से हो रहा है। हम महसूस करते हैं किसी की सुंदरता को। ओके, कोई आकार नहीं होता सुंदरता का, गोल होती है कि मोटी होती है, छोटी होती है, कैसी होती है, यू कांट एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू हिज इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट यू कैन फील। देखिए, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है। आपके सामने दो लोगों को खड़ा कर दिया जाए, एक लड़की एक लड़का, तो कुछ लोगों को से कहा जाए कि भाई इस लड़के को वो बताओ किस किस को लग रहा है कि ये लड़का सुंदर है, तो 10 लोगों को अगर आप उस लड़के को दिखाओगे तो उसमें से 1-2 लोग तो ऐसे होंगे जिनको लगेगा यार ये भाई सुंदर है। इसी प्रकार से लड़की के साथ में है, अगर आप लड़की को किसी के सामने खड़ा कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि हर 10 के 10 लोग यही कहेंगे सुंदर है। तो ये अपना ओन फील डिपेंड चीज़ है, ये आपको खुद को कौन सी चीज़ किस प्रकार से लग रही है। तो इसके बाद आता है RY, जैसे स्लेवरी, स्लेवरी मीन्स गुलामी या दास्ता, ब्रेवरी बहादुरी, नेस काइंडनेस, ओके, हुड जैसे चाइल्डहुड बॉयहुड, इसी प्रकार से डम किंगडम फ्रीडम। नेक्स्ट आता है शिप, फ्रेंडशिप पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है AL अराइवल, ओके। इसके बाद TH जैसे डेप्थ, ISM जैसे गांधीज्म गांधीवाद, ओके। ION जैसे सजेशन पजेशन, मेंट जजमेंट पनिशमेंट, ENC जैसे इम्पोर्टेंस, ENC ऑडियंस। तो ये है साथियों आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वह नाउन जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे ऑनेस्टी, स्लेवरी, ब्रेवरी और हैंडसम ब्यूटीफुल, सॉरी हैंडसम और ब्यूटीफुल दोनों ही एडजेक्टिव हैं। काइंडहुड, चाइल्डहुड, सॉरी चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, फादरहुड, काइंडनेस, हैप्पीनेस, जजमेंट, पनिशमेंट। ये थी साथियों आपकी नाउन। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके पूरे टॉपिक्स को करवाने वाला हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके समझ में भी आएंगे और आप की मेहनत में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आपके अच्छे नंबर्स भी आ सकेंगे। थैंक यू साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप।